शिव गुरु का मीठा सा एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कृपया सुनिएगा, मेरा कहानी पूरा कहानी सुनिएगा। एक राजा था, 7 भाई था। 7 भाई था सब बड़ी रानी, मंझली रानी, जितने रानी थे सब आलस थी, खा पी के आराम से सोती थी। और छोटकी जो रानी थी वो सब काम धंधा करके फिर सोती थी, काम धंधा करके सब निवारण करके सोती थी। तो नहाने में एक दिन रानी को लेट हो गया। फिर रानी को कपड़ा ली, दतमन ली और चली गई नहाने तालाब। तो रास्ते में वो मिला बगीचा मिला, आम का बगीचा मिला। तो गोरखिया जो था आम तोड़ा था, से आम एक ठो गिरा हुआ था, गोरखी कहीं गाय का चराने वाला कहीं छुपा हुआ था। तो रानी जो आम देखी तो उठा ली, फिर चली गई नहाने, अपना नहाई सुनाई और फिर आने लगी रिटर्न। तो गोरखिया जो बोला कि आप आम क्यों लिए रानी, मेरा आम जो लिए तो आपसे शादी करेंगे हम। तब बोला कि क्यों ऐसे इस तरह क्यों बोल रहा है, तुम छोटा जाता है छोटा ही रहो, ऐसे करके रानी बोला। फिर भी रानी समझ में नहीं आया कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। फिर रानी घर चली गई, आम को चटनी बना को खाई, खा के सोई। और जब 7 दिन का बाद जो करार किया था गोरखिया, 7 दिन के बाद फिर रानी थोड़ा थोड़ा आ रहा कि क्या सच में आएगा ना झूठ में आएगा। तो वही होने लगा। तो रानी के उस दिन 7 तल्ला के ऊपर सोई रानी और सब भैंसुर उसका नीचे सोया, नीचे तल्ला। तो 12 बज रहा रात को। तब वो गोरखिया बोला, रानी रानी उठिए, हम आपको लेने आ रहे हैं, ऐसे उठिए। तो रानी तो सुन के जगी हुई थी, रानी सुनी, लेकिन वो डर से निकल नहीं पा रही है। तो यार गोरखिया ऐसा बाण चलाया कि 7 भाई मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। जब मूर्छित हो गया 7 भाई, तो रानी, छोटकी रानी क्या बोल रही है, एक ताला तोड़लक राजा, दुए ताला तोड़लक, एक ताला तोड़लक राजा, दुए ताला तोड़लक, तयो नाही टूटे राजक नींद, तयो नाही टूटे राजक नींद। इस तरह करके रानी गुनगान कैसे बोल बोल के रो रही है अपनी रानी, लेकिन फिर भी उसका आवाज कोई सुन रहा है नहीं, सब बेहोश तो है, मूर्छित, क्या सुनेगा। फिर गोरखिया उसको फिर तोड़ के तीसरा दरवाजा तोड़ के फिर ऊपर जा रहा है, फिर चौथा दरवाजा तोड़ के फिर ऊपर जा रहा है, फिर बोल रहा है, 4 ताला तोड़लक राजा, 3 ताला बाचल हो, तयो नाही टूटे राजक नींद, तयो नाही टूटे राजक नींद। इस तरह करके पूरा दरवाजा तोड़ के रानी को हाथ पकड़ के घिसिया के ले गई। तो कहीं वन था, जंगल था, वहां जाके एक छोटा मोटा झोपड़ी था, पहले के जमाना में झोपड़ी बना के लोग रहता था। झोपड़ी में रानी को रखा। तो रानी तो सोच में पड़ गया कि मेरा पति, मेरा भासुर तो मर गया, अब क्या करें, हम कहाँ जाएंगे, उस तरह के सोच में पड़ गया। फिर भी रानी दिमाग लगाई, शिव गुरु ने उसको दिमाग दिया थोड़ा, शिव गुरु ने तो दिमाग लगाई, बोला कि आप तो हमको ले आए हैं, लेकिन हम खाए नहीं तो क्या खाएंगे, कुछ कंद फूल कुछ ले आइए, फल और के, हम थोड़ा सा खाएंगे तब हम आपसे शादी करेंगे। तो बोला ठीक है। तो गोरखिया उसको झोपड़ी में रख के और चला आ गया भीतर वन में, बगीचा में चल गया अंदर। उसका बाद और 2 कुत्ता सामने दरवाजा पर रख के चला गया कि रानी भाग ना पाए। तो उस तरह हो गया। तो रानी को बोला, अब तो हम कैसे जाएंगे, और आगे का जमाना सब जूता चप्पल टूटा हुआ छप्पर में खोस देता था, तो वही दोनों तरफ 2 जूता खोसा हुआ था टूटा हुआ। तो रानी को थोड़ा सा दिमाग आया कि अब क्या करें। तो जूता दोनों तरफ फेंक दिया, कुत्ता तो दोनों तरफ भाग गया कि क्या गिरा है, तो हम जा रहे लूटने। उसका बाद फिर ही रानी बीच बीच रास्ता से भागने लगी, भागते भागते नदी के पास गई। नदी के पास जहाँ पति को और बच्चा को अपना पति को भैंसुर को सबको जलाया था, वहां जाके देखी तो जल गया। अब क्या करें, पूरा रो रही है रानी।
तो रानी रो रही है, तो ऊपर में कैलाश में शिव जी भ्रमण करने डेली निकलते हैं, डेली पूरा नगर घूम के फिर जाते अपना जो कैलाश पर। तो उस दिन आ रहे थे, तो बोला कि पार्वती जो हट गई उनके से कि आप प्रभु हम आपका साथ हम आज जाएंगे। तो बोला आप मत जाइए, अब नारी जाते हैं ना, बहुत माया होता है नारी को, से आप मत जाइए, से हम अकेले जाएंगे भ्रमण करने। तो बोला ठीक है। फिर भी पार्वती तो हट कर रही है, पार्वती तो मान नहीं रही है। तो बोला ठीक है रानी, आप जो मेरे साथ जिद कर रहे हैं, लेकिन दुनिया पृथ्वी में घूरेंगे तो आप कहीं कुछ मत बोलिएगा, सीधा मेरे साथ घूरिएगा, घूर के घर जाना है कैलाश पर। बोले ठीक है। फिर भी चारों बल घूरा, चारों बल घूर के, और जहाँ रानी रो रही थी नदी पर, वहाँ तो पार्वती तो देख ली कि वो तो रो रहा है, तो औरत जात हम लोग जहाँ झगड़ा होता है वहाँ दौड़ के चल जाते हैं, जहाँ कोई रोता है तो दौड़ के जाते हैं कि क्या हुआ उसका। उसी तरह पार्वती तो नारी थे, तो बोला पार्वती शिव जी से, हे शिव जी हमको ले चलिए वहाँ पे, वो रानी क्यों रो रही है। ऐसे करके गया तो बोला कि आपको बोले थे ना कि मेरा साथ मत आइए, लेकिन आप मेरा साथ आए हैं, अच्छा चलिए ना चलिए ना। पूरा शिव जी को मनाने लगे। तो शिव जी बोला ठीक है। तो साधु का भेष धर के हाथ में कमंडल लेके और चल गए रानी पास। तो रानी पास गए तो बोला रानी अब क्यों रो रहे हैं। तो रानी दिल का सीधा दुखियारी बेचारी पूरा कहानी दोनों साधु का और साधु का पत्नी का दोनों को बोल दिए हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, वो एक आम का कारण मेरा परिवार उजड़ गया है और हमसे शादी करेगा गोरखी अभी आ ना जाए तो हम क्या करें, से मैं हमको कोई उपाय नहीं। तो बोला ठीक है, तुमको हम एक उपाय देते हैं, से तुम कर पाओगे। तो बोला ठीक है हम करेंगे। बोल जैसा तुम्हारा भैंसुर था, जैसा तुम्हारा पति था, बालू में उस तरह चित्र बनाओ। तो बोला ठीक है बना लेगी। तो बोला हाँ बना लेंगे। तो बालू में पूरा चित्र उस तरह बनाता है जैसे बालू में जो लिखेंगे से बालू में लिखाता है। तो जैसा पति था और जैसा भसुर था, जैसे ही वो लोग थे वैसे ही चित्र रानी ने बनाए बालू में। आज शिव जी आए अपना कमंडल से जल निकाल के बाली का चित्र में छिड़क दिए। तो वहाँ राजा और उनके 6 भाई उठ के खड़े हो गए। इसके बाद माँ पार्वती जी शिव जी अपना असली रूप में आ गए। सब मिल के राजा रानी 6 भाई मिल के 7 भाई मिल के प्रणाम किए शिव पार्वती जी को। इससे हमें कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी को छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हर हर महादेव। मेरा वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।